अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है। और आज की वीडियो अल्टीमेट फ्लैगशिप एक्सपीरियंस पाकिस्तान के अंदर 2,50,000 रुपये के बजट में आप कैसे हासिल कर सकते हैं, या अंडर 250 के बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस कौन से हैं। ठीक है, डिब्बा पैक की ऑप्शंस को अगर देखें तो उनको तो ऑलरेडी साइन आउट कर दें, इधर से डिब्बा पैक ऑप्शंस को यहाँ से निकाल दें, क्योंकि अंडर 250 की आपको अल्टीमेट फ्लैगशिप एक्सपीरियंस डिब्बा पैक कंपनियों में नहीं मिलता। सॉरी टू से दैट, वो 3 लाख से ऊपर से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी डिवाइसेज हैं जो आपको अल्टीमेट फ्लैगशिप एक्सपीरियंस देंगी, जो पीटीए अप्रूव्ड भी होंगी, और जाहिर सी बात है जो एक ओवरऑल फ्लैगशिप एक्सपीरियंस आपको इजीली जिनमें मिल जाएगा। तो अगर जाहिर सी बात है इसमें लोग कुछ जेवी जो सिम लॉक्ड ऑप्शन है उनको भी इंक्लूड करते हैं। जेवी हालांकि इस टाइम में जाके वो लटक रहा है जी, एक तलवार लटक रही है जेवी आईफोन्स पे, वो इबाम है, अभी क्लियर होता है या नहीं होता, उसका क्या बनता है उसका अभी श्योर नहीं है। तो जेवी की लिस्ट को अगर ऐड करें तो 17 प्रो डिब्बा पैक आपको अंडर 250 के मिल जाएगा, लेकिन सिम लॉक्ड को भी यहाँ से निकाल दें। अगर दूसरी ऑप्शन देखें तो S26 अल्ट्रा भी सिम लॉक्ड आपको अंडर 250 के बजट में मिल जाएगा। अगर आज नहीं तो इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में अवेलेबल होगा, क्योंकि 3,50,000 55,000 रुपये तो उसका बॉक्स पैक का रेट हो गया है S26 अल्ट्रा का। ठीक है, तो 250K के बजट में पीटीए अप्रूव्ड ऑप्शंस Realme GT8 Pro 175 180 तक मिल जाता है, 16 512 GB वाला वेरिएंट, और 54,000 उसका पीटीए टैक्स है, 50+ उसका पीटीए टैक्स है। ठीक है, और स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 है, जो कि अल्टीमेटली इसको एक अल्टीमेट फ्लैगशिप लेवल पे ले जाता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से 8000 mAh बैटरी है, फास्ट चार्जिंग, बेहतरीन ओवरऑल परफॉर्मेंस है, लेकिन स्टिल बेहतरीन जो अल्टीमेट कैमरा एक्सपीरियंस है फ्लैगशिप लेवल का वो आपको ऑफर नहीं करता। कैमरा बहुत एक इम्पोर्टेंट एक पार्ट है अल्टीमेट फ्लैगशिप एक्सपीरियंस का। ठीक है, मतलब एक आप अज्यूम करें कि एक अल्टीमेट फ्लैगशिप फ़ोन है किसी भी कंपनी का, उसका कैमरा माठा है जो मतलब कंपेटिटर से मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसका सारे का सारा जो फ्लैगशिप एक्सपीरियंस है वो फारिग हो जाता है उस डिवाइस का। तो Realme GT8 Pro एक अच्छा कंटेंडर ज़रूर है इस हमारी इस लिस्ट में, या हमारे इस मतलब जो भी हम बना रहे हैं अंडर 250 के अल्टीमेट फ्लैगशिप एक्सपीरियंस में बेहतरीन फ़ोन है, नो डाउट। OnePlus 15 ऑब्वियसली इसमें हो सकता था, लेकिन उसका टैक्स सैडली बहुत ज़्यादा है, 1 लाख से ऊपर उसका टैक्स है, और USA वाला जो वेरियंट उसका टैक्स आ जाता है सर जी यहाँ पे 55,000 के करीब। ठीक है, तो USA वाला वेरियंट मिलना बहुत मुश्किल है, दुबई से मिलता है और बहुत ढूंढना पड़ता है। अगर मिले तो OnePlus 15 का अमेरिकन वेरिएंट जो है भाई साहब, जो आपको शायद ही शाज़ो नज़र कहीं से मिल जाए, उसका टैक्स सर जी 55,000 रुपीज़ है OnePlus 15 का। उसको अगर देखें, जो कि जाहिर सी बात है वाइडली अवेलेबल नहीं है। वाइडली जो आपको अवेलेबल होता है वो चाइनीज़ वेरिएंट ही होता है, फिजिकल ड्यूल सिम वाला, और उसका जो टैक्स है सर जी वो लाख रुपए से ऊपर है, 1,10,000 के करीब उसका पीटीए टैक्स है। तो OnePlus 15 भी क्लोज कंटेंडर है स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 वाला, जो अल्टीमेट फ्लैगशिप एक्सपीरियंस दे सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है उसको भी आप इस लिस्ट से निकाल लें, क्योंकि वो अगर अमेरिकन वेरिएंट मिलेगा अंडर 250 के जो आपको पीटीए अप्रूव कॉस्ट कर सकता है, वो बहुत रेयर, एक्सट्रीमली रेयर चांसेस है उसके मिलने के। ठीक है, तो आगे आ जाए सैमसंग की ऑप्शन को क्लियर करना है। सैमसंग की ऑप्शन सर जी इस बजट में कोई भी नहीं आती, सीपीआईडी वाली ऑप्शन आती हैं, या S24 अल्ट्रा आ जाता है, जो जाहिर सी बात है रिलेटिवली ओल्डर मॉडल है, प्रोसेसर पुराना है, और जाहिर सी बात है आउटडेटेड एक किस्म का हो चुका है एज़ कम्पेयर टू जो अल्टीमेट फ्लैगशिप एक्सपीरियंस देने वाली जो डिवाइस उनसे कंपेयर करें तो आउटडेटेड चीज़ है S24 अल्ट्रा। सैमसंग इसको इस लिस्ट से निकाल लेते हैं। आईफोन इस लिस्ट में ऑलरेडी नहीं आता जो पीटीए अप्रूव्ड हो, क्योंकि पीटीए अप्रूव्ड आईफोन सर जी iPhone 15 Pro मिलेगा आपको, iPhone 15 Pro छोटी उसकी बैटरी है और पुराना मिलेगा और यूज़ हुआ मिलेगा, बहुत रेयर चांसेस है कि अच्छी हालत में मिले आपको। तो 15 Pro भी एक आईफोन में अगर देखें तो 15 Pro एक अच्छी ऑप्शन है, वैल्यू को रिटेन करता है, लेकिन अल्टीमेट फ्लैगशिप एक्सपीरियंस नहीं है, लेटेस्ट चीज़ नहीं है। लेटेस्ट जो उसके अंदर ऑप्शंस हो सकती हैं, लेटेस्ट जो फीचर्स हो सकती हैं, वो उसके अंदर आपको नहीं मिलती। और मजीद आप ऑप्शन देखें, Xiaomi के फ़ोन आ जाते हैं Xiaomi के, लेकिन सैडली स्पीकिंग Xiaomi की 17 सीरीज़ जो है, 17 अल्ट्रा 17 Pro Max टाइप की जो सीरीज़ है, वो सर जी उनके टैक्सेस ज़्यादा हैं, वो इसलिए पाकिस्तान में वाइडली अवेलेबल नहीं है। वो आपको मिला भी तो नॉन पीटीए मिलेगा, बेहतरीन वो भी सीरीज़ है, बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, तो एक ऐसा फ़ोन कौन सा है जो पीटीए अप्रूव्ड भी हो और अल्टीमेट फ्लैगशिप एक्सपीरियंस भी आपको ऑफर करे? वो है सर जी ओप्पो का Find X9 Pro। हाँ, उसमें चाइनीज़ रोम होती है, लेकिन चाइनीज़ रोम पे अडाप्ट कर लें अब आप। ठीक है, क्योंकि जितनी लो टैक्स ऑप्शंस आ गई हैं पाकिस्तान के अंदर, लो पीटीए टैक्स वाली ऑप्शंस आना शुरू हो गई हैं चाइनीज़ रोम के साथ, और जितनी अच्छी उनकी फीचर्स हैं, जैसे Realme Neo 8 है, वैसे आपको अडाप्ट कर लेना चाहिए। सिंपल सा प्रोसेस है, उसके अंदर गूगल प्ले सर्विसेज करके आप सारा कुछ उसको एज ए नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन ही यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें अडाप्ट कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें हैं, वो वीडियोज़ मेरी बनी पड़ी हैं, वो आप देख सकते हैं, उनसे आपको आइडिया हो जाएगा। तो ओप्पो Find X9 Pro लेटेस्ट प्रोसेसर Dimensity 9500,
हैज़लब्लैड कलर साइंस वाला कैमरा 200 मेगापिक्सल का जो है टेलीफोटो कैमरा मिल जाता है और बेहतरीन चीज़ है। Realme GT8 Pro से अगर कंपेयर करें तो उसको जो कैमरास अगर आप देखेंगे 200 मेगापिक्सल 50-50 मेगापिक्सल के दो और कैमरास, तो वो सेम लगता है, लेकिन सेम नहीं है सर जी। Realme GT8 Pro का जो मेन कैमरे का अपर्चर है f1.8 है, ठीक है, और Oppo Find X9 Pro का मेन कैमरे का अपर्चर f1.5 है। मतलब लो लाइट में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। और पिक्सल साइज़ की बात करें तो पिक्सल साइज़ भी बेहतर है इसका, Oppo Find X9 Pro का पिक्सल साइज़ भी बेहतर है। Oppo, Realme, OnePlus जनरली स्पीकिंग ये ज़ाहिर सी बात है एक सेम ही कंपनी है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ओप्पो को नीचे रख के Realme के फ़ोन को वो टॉप अप कर देंगे। तो जो अल्टीमेट ऑप्शंस मिलती हैं, जो फीचर्स का सेट मिलता है, वो आपको ओप्पो के डिवाइसेस में ही मिलता है, ठीक है। तो Realme GT8 Pro से तो बेहतर है ये, ठीक है। प्रोसेसर ज़ाहिर सी बात है स्नैपड्रैगन का बेहतर होता है, ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ज़्यादा बेहतर रहता है गेमिंग के लिए भी। तो वहाँ पे मार खाता है कि Oppo Find X9 Pro में आपको डायमेंसिटी का प्रोसेसर मिल जाता है, लेकिन इतना माड़ा नहीं है कि जैसे गूगल पिक्सल के टेंसर प्रोसेसर को आप स्नैपड्रैगन से कंपेयर करें तो टेंसर प्रोसेसर बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग एक प्रोसेसर है, टेंसर चिपसेट। तो उस ऐसा नहीं है कि डायमेंसिटी बहुत बुरा परफॉर्म करता है, बेहतरीन टॉप नॉच गेमिंग मिलेगी आपको। टॉप नॉच डिस्प्ले मिल जाता है, 7500 mAh की बड़ी बैटरी है, 80 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो हर लिहाज से अंडर 250K में अल्टीमेट फ्लैगशिप एक्सपीरियंस आपको देगा। वीडियो क्वालिटी शानदार है, ठीक है, गूगल पिक्सल से कंपेयर कर लें वीडियो क्वालिटी को तो बेहतरीन है। जितनी आपको खुली फ्लेक्सिबल इसमें ऑप्शन मिल जाती हैं कैमरा से रिलेटेड Oppo Find X9 Pro में, वो मेरा नहीं ख्याल कि अंडर 250K बजट में के अंदर कोई और फ़ोन देता है। बिल्ड क्वालिटी शानदार है, खूबसूरत फ़ोन है। तो मेरे हिसाब से PTA अप्रूव्ड, ऑफिशियल PTA अप्रूव्ड जो ऑप्शन आपको मिल जाती है मेरे भाई। CPID इतना महंगा फ़ोन CPID लेना, सैमसंग S25 अल्ट्रा आपको मिल जाएगा, लेकिन सर जी वो भी माफ़ी चाहता हूँ एक बहुत बड़ा रिस्क है S25 अल्ट्रा CPID लेने में, बहुत बड़ा रिस्क है। तो CPID वाली ऑप्शंस को आप सोचे भी ना, अगर 250K तक आपने जाना है, 2 लाख से क्रॉस करना है, तो CPID वाली ऑप्शंस को कंसिडर आपको नहीं करना चाहिए। तो ऑफिशियल PTA अप्रूव्ड, बेहतरीन कैमरा परफॉर्मेंस, बेहतरीन फ्लैगशिप लेवल की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस देता है आपको Oppo Find X9 Pro। ये समझ लें एक मिरेकल है कि PTA आपको एक फ्लैगशिप फ़ोन दे रहा है जिसका PTA टैक्स सिर्फ 30,000 रुपये है। शायद PTA को पता नहीं है, ठीक है, कुछ आइडिया नहीं है कि क्या गेम है। उसी मुकाबले में अगर दूसरे फ़ोन देखें, Xiaomi के नॉर्मल फ़ोन देख लें, उनका टैक्स लाख रुपए है। गूगल पिक्सल के नॉर्मल फ़ोन देख लें, लाख रुपए टैक्स है। Oppo का ही Find X9 सादा देख लें, उसका टैक्स भी 90,000 से ऊपर है, ठीक है। तो Find X9 Pro लकीली 30,000 PTA टैक्स है सर जी। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मेरा स्टॉक नहीं आया, ठीक है, मैं वैसे एक गाइडेंस के लिए वीडियो बना रहा हूँ, कोई सेल की वीडियो नहीं है ये। हो सकता है आएगा, जाहिर सी बात है, अगर काम करते हैं, बिजनेस करते हैं मोबाइल्स का, तो ऑब्वियसली फ़ोन भी आएगा। और कब आएगा ये नहीं पता, ये पूछना बनता ही नहीं है, जब भी आएगा अपडेट आ जाएगी। अभी जहाँ पर अवेलेबल है, जहाँ से मिल रहा है ले लें, बेहतरीन चीज़ है। 30,000 PTA टैक्स और फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस, इसको इमेजिन करेंगे तो आपको सारा आइडिया हो जाएगा। तो अंडर 250K में सबसे जो सेफेस्ट और बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है इस वक्त मार्केट में PTA अप्रूव्ड ऑफिशियल वाली, वो ओप्पो का Find X9 Pro है। ऑब्वियसली आप, मेरे जो अल्फाज हैं, ये जो मेरा नॉलेज है वो हरफ आखिर नहीं है, आपका भी जाहिर सी बात है इसमें आपकी अपनी भी राय होगी। तो आपकी अपनी क्या राय है इस बारे में? अंडर 250K बजट में बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन जो ऑफिशियल PTA अप्रूव्ड हो, जो जाहिर सी बात है प्रोसेसर भी बेहतरीन जिसमें हो, कैमरा परफॉर्मेंस भी जिसमें बेहतरीन मिल जाती है, बैटरी परफॉर्मेंस भी बेहतरीन मिल जाती है, डिस्प्ले भी बेहतरीन मिल जाता है। ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो आपकी नज़र में Oppo Find X9 Pro को टॉप कर सकती है, जो उससे बेहतर हो सकती है? Realme GT8 Pro सॉरी टू से वो उसको टॉप नहीं करता। Oppo Find X9 Pro एक बेहतर ऑप्शन है Realme GT8। मैंने दोनों को इन हैंड फील भी लिया है, दोनों के कैमरास भी चेक किए हैं, दोनों को प्रैक्टिकली चेक भी किया है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।